लोग बुलाने लगे, वो हमारे यहाँ ब्याह है महाराज जी, चलो मैं चलो यहाँ के ब्याह देखें। थे तो वो भारतीय लोग, और ब्याह में जैसे ही पहुंचा तो वहां जो ब्राह्मण देवता थे वो हनुमान चालीसा से फेरे लगवा रहे थे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, एक फेरा की जय हो। तो बड़ी विचित्र है आजकल दुनिया। तो मंत्रहीनम, यदि मंत्रहीन यज्ञ यदि हो रहा है, बिना वेद वेदांत और उपनिषदों के मंत्रों के बगैर यदि कोई उपासना की या यज्ञ की कोई क्रिया हो रही है, तो भी वो तामसी हो जाएगा। श्रीमद् भागवत की कथा भी, यदि वक्ता बिना श्लोक को कथा कर रहा है, केवल बोलता ही जा रहा है, कोई श्लोक नहीं, मंत्र नहीं, कोई अध्याय के क्रम नहीं, तो भी कथा भी तामसी हो जाएगी। तो सबसे पहली बात विधि होनी चाहिए, दूसरी बात भंडारा अन्नदान होना चाहिए, तीसरी बात मंत्र उच्चारण होना चाहिए, और चौथी बात दक्षिणा होनी चाहिए। अधिक्षणम, दक्षिणा यदि आप नहीं देते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, सुनिए। परिश्रम जो करता है फल उसको मिलता है। पूरे यज्ञ का श्रम किया ब्राह्मण ने, और आपने अगर उसको दक्षिणा नहीं दी तो उसका सारा श्रेय, सारा फल, सारा पुण्य ब्राह्मण को मिलेगा, और ऊपर से दक्षिणा ना देने का पाप आपको लगेगा। ब्राह्मण क्या करते हैं, सारा यज्ञ अनुष्ठान कराने के बाद अपने श्रम की दक्षिणा लेते हैं। हमने मंत्र बोले, हमने सब विधि विधान कराया, हमने सब कुछ कराया, ब्याह पढ़ाया, गृह प्रवेश कराया, जो भी कुछ कराते हैं, उसकी जैसी दक्षिणा वो लेते हैं, तो दक्षिणा लेते ही जो पुण्य ब्राह्मण के अंदर उपजित हुआ, वो आशीर्वाद के रूप में वो यजमान को दे देता है। इस प्रकार से विधि विधान से दक्षिणा के देने के पश्चात ही फल मिलता है। वो कोई आप उसको धन कमाई का, अरे है तो है, ब्राह्मण की जीवन जीविका यदि यज्ञ से है, दक्षिणा से है तो है, वो विधान है ऐसा। उसके प्रति लोभ वृत्ति मत रखा कीजिए कि लोभ है, नहीं। दक्षिणा नहीं देंगे तो तामसी हो जाएगा। और पांचवा और अंतिम, यज्ञ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, बोले विधि भी है, अन्न भी है, मंत्र उच्चारण भी है, दक्षिणा भी बढ़िया दे रहे हैं, लेकिन श्रद्धा विहरितम, श्रद्धा नहीं है। बिना श्रद्धा के यदि कर रहे हैं तो तामसम परिचिक्षते, वो यज्ञ तामसी हो जाएगा। इसलिए यज्ञ नारायण भगवान का विवाह किनके साथ हुआ, दक्षिणा के साथ। कभी भी कोई यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, वैदिक क्रिया करो, उस समय ब्राह्मण को उचित दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। तो यज्ञ नारायण भगवान का दक्षिणा के साथ में विवाह हुआ। इस प्रकार कथा सुनाते गए, एवं फिर आकुति के पश्चात यहां पर अब तीसरी बहन जो है प्रसूति, आकुति देवहूति प्रसूति, अब प्रसूति का बताया गया कि प्रसूतिम मानवीं दक्ष उपय में हजात्मज तस्या ससर्ज दुहित षोडशा ममलोचना। तीसरी बहन जो है उसका नाम है प्रसूति, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। दक्ष प्रजापति के साथ में प्रसूति का विवाह हुआ। इनकी 16 कन्याएं हुई। आसावरी बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनमें से 16 कन्याओं ने जन्म लिया। 16 में से 13 कन्याओं का विवाह धर्मराज के साथ में किया। साक्षात धर्म के साथ में 13 कन्याओं का ब्याह हुआ। जिन 13 कन्याओं में से एक कन्या का नाम था, बंधुओं ये कथा विस्तार से नहीं होती है, इसलिए सुनिए, ये सब कथाएं बहुत जरूरी हैं। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं में से एक कन्या का नाम था मूर्ति, और मूर्ति कन्या और धर्मराज के यहां 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम है नर नारायण। बोलो भद्र विशाल भगवान की जय।
आज कथा के प्रारंभ में स्मरण था और आज यहां कथा में उनका प्रादुर्भाव हुआ। तो प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं में से एक कन्या मूर्ति, 13 कन्याओं का ब्याह हुआ था धर्मराज के साथ, तो मूर्ति के साथ में जब उनका विवाह हुआ तो उनके यहां संतान के रूप में भगवान ही साक्षात आदि ब्रह्म के अंश ही नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए। यही नर नारायण बद्रीनाथ में 2 पर्वत के रूप में विराजमान है, एक नर है दूसरे नारायण है। हमारे रामानुज संप्रदाय का अष्टाक्षर गुरु मंत्र जो है, हमारा गुरु मंत्र जो है, वो वहीं प्रकट हुआ है। तथा ऐसी आती है, एक सहस्त्र कवच नाम का राक्षस था, उसने सूर्य की उपासना की तो उसको 1000 कवच मिले थे। ऐसा वरदान था कि जो भी उसके एक कवच को काटेगा, कवच काटते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी जो काटेगा। और वो सहस्त्र कवच जो था उसके साथ में नर नारायण दोनों का युद्ध हुआ। तो नर नारायण दोनों के युद्ध, पहले नर लड़ाई करते, नर युद्ध करके उसके कवच को काट देते, कवच कटते ही मूर्छित हो जाते, फिर नारायण उससे युद्ध करते और नारायण कवच काटते, नारायण मूर्छित हो जाते, फिर उसके बाद नर आकर के युद्ध करते। इस प्रकार से उन्होंने 999 कवचों को काट दिया सहस्त्र कवच के। एक कवच जब उसके पास रह गया तो वही सहस्त्र कवच राक्षस जाकर के सूर्य नारायण के पास छुप गया। कालांतर में जब द्वापर युग प्रकट हुआ और द्वापर में कुंती को बचपन में संतों की सेवा की तो एक महात्मा ने उनको एक मंत्र दे दिया था, बोले इस मंत्र से तुम जिस देवता को चाहोगी वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। बाल अवस्था थी कुंती की, तो कुंती ने ऐसी देखने के लिए मंत्र में सामर्थ्य है कि नहीं, मंत्र का उच्चारण करके सूर्य नारायण का आवाहन किया। इतने में सूर्य नारायण प्रकट हो गए, बोले आज्ञा करें माता क्या चाहिए।